राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माता दी। आज हम थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, जो हमने जीवन जिया है। लोग कहते हैं कि बदलाव संभव नहीं है, और मुझे लगता है कि जो काम हम सोच लेते हैं करने की, वो असंभव नहीं है, कुछ भी कार्य। तो हमने अपने जीवन में 3 तरह से अपनी लाइफ को जिया है। सबसे पहले मासूमियत भरी लाइफ जी, लेकिन ये दुनिया का नियम है, जो मासूम होता है उसको पागल समझने की हर कोई कोशिश करता है, और उसे कोई कुछ भी मानने को तैयार भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मासूमियत भरी ज़िंदगी जब भी अच्छी लगती है, जब सामने वाला आपको समझने की कोशिश करता हो। जीवन में अगर हमें ज़रूरत है कि हाँ, हमें सामने वाले समझ रहे हैं, तो मासूम बने रहो। भगवान को भी क्या पसंद है? मासूमियत ही पसंद है। और यही वजह है कि हम दुनिया वालों के सामने मासूम नहीं हो पाते हैं, तो हम भगवान के सामने कैसे मासूम हो सकते हैं? भगवान को मासूम बच्चे क्यों पसंद हैं? क्योंकि उनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी तरह का द्वेष नहीं है। इसीलिए तो भगवान बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जिनका स्वभाव बच्चों जैसा है, उनको ही भगवान प्रेम करते हैं, वो फिर किसी भी उम्र के हों। तो मुझे लगता है कि मासूमियत अगर हो तो भगवान के चरणों में हो। हाँ, सभी रिश्तों को निभाने के लिए किस रिश्ते को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसमें उतनी समझ होनी चाहिए हमें। अगर हमें ये नहीं है समझ, तो हमारी मासूमियत भी किसी काम की नहीं है। तो मैंने जन्म से लेके 35 साल की उम्र तक हमने सिर्फ मासूमियत वाली ज़िंदगी जी है, लेकिन शायद हालात बदलते ही इसलिए हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, और मैंने उस हर हालात को बदलने की या बदलाव को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी की है, और बदला भी है। उसके बाद हमने जो ज़िंदगी जी है, वो 5 साल हमने जीवन जो जिया है, वो था दिमाग वाला, समझदारी वाला, जो कि हमें जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ दुख देता था। तो हमने अपने ही जीवन से सीखा है कि हम मासूमियत भरा स्वभाव लेके दुनिया में रहेंगे तो भी हम दुखी रहेंगे, और अगर हम दिमाग वाला, चालाकी वाला, समझदारी वाला दिमाग लेके हम दुनिया में रहेंगे, तब भी हम दुखी रहेंगे। फिर हमारे दिल में हमारे विचार थोड़ा सा बदले, और हमें ये लगा कि एक बार क्यों ना पागलपन वाली ज़िंदगी जी जाए। तो हमें अब ये पता चलता है कि जो समझदारी वाली ज़िंदगी है या जो मासूमियत वाली ज़िंदगी है, वो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ना कोई मासूमियत समझता है, और दिमाग तो किसी का यहाँ चलता ही नहीं है। ये दुनिया है। अगर हम ये सोचें कि हम दिमाग वाले हैं, तो हमसे भी बड़ा कोई है। लेकिन अगर हम वहीं पागलपन वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, उसका आनंद जो आता है। अब पागलपन वाली अगर ज़िंदगी बोली जाए, तो उसको हम किस वे पे लेंगे? पागलपन वाला भी एक अर्थ कई तरह से हो जाता है। पागलपन का मतलब जो मेन है वो ये है कि पागल कभी किसी की बात को नहीं समझता है। पागल कभी भी किसी भी चीज़ को नापसंद नहीं करता है, और पागल को कभी ये जैसे कहते हैं ना, पागल को कितना भी खिला लो, कभी पेट नहीं भरता है। पागल को कुछ भी दे दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसे अच्छे का ज्ञान है, ना उसे बुरे का ज्ञान है। तो जो आनंद है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का कि हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पागलपन वाली ज़िंदगी है ना, वो सबसे बेहतर है, और उससे शायद भगवान भी खुश होते होंगे। क्योंकि जब इंसान अपना दिमाग भी नहीं लगाएगा, अपनी सोच भी नहीं लगाएगा, और अपनी ज़रूरतें भी नहीं रखेगा, तो क्या भगवान खुश नहीं होगा? तभी तो कहा गया है, पागल और प्रेमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्रेमी चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम, लेकिन पागल को वो प्रेम भी नहीं चाहिए। पागल को हर स्थिति, हर परिस्थिति मंजूर है, लेकिन कभी भी कुछ उसकी अपनी मांग नहीं है, कभी कुछ अब उसकी अपनी एक सोच नहीं है, और न ही वो सोचने की कोशिश करता है। पागलपन का आता कब है? जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पागल वो उस स्थिति का नाम है पागल, जब हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे। तो जब दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, तो हमारी इच्छाएं कहाँ रहेंगी? हमारी सारी इच्छाएं तो दिमाग से और मन से ही चलती हैं।
अगर यही दोनों बंद हो जाएंगे तो हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, और जब इच्छाएं ही ख़त्म हो गई तो हमें आनंद तो मिलेगा ही। फिर कभी किसी पागल को रोते हुए देखा है? मुझे नहीं लगता कि कोई पागल रोता होगा। मुझे तो सिर्फ पागल हंसते हुए और खेलते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना उनकी सोच में कोई उम्मीद है, ना कोई उनकी सोच में ख्वाहिश है। और जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर चीज़ उन्हें मिल जाती है। फिर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खुश होना, आनंद लेना, उस समय का लुत्फ़ उठाना, जिस समय का वो अभी सदुपयोग कर सकते हैं उसका करते हैं। ना वो आगे की सोचते हैं, ना वो पीछे की सोचते हैं, क्योंकि आगे पीछे का सोचना एक दिमाग का काम हो सकता है या मन का काम हो सकता है। लेकिन पागलपन जब आता है तो ना दिमाग काम करता है, ना मन काम करता है। वो हर परिस्थिति में खुश ही रहता है। तो मुझे लगता है कि ना मासूमियत भरी ज़िंदगी, हाँ, भगवान से अगर हम जुड़ते हैं, उनके चरणों में जाते हैं तो मासूमियत होना ज़रूरी है। लेकिन दिमाग वहाँ भी नहीं चलता है, दिल वहाँ पे भी नहीं चलता है, मन वहाँ भी नहीं चलता है। वहाँ तो सिर्फ मासूमियत भरी एक अपनी प्रार्थना होनी चाहिए। उसमें भी कोई मांग ना हो कि मुझे क्या चाहिए, जो दे दोगे उसमें खुश है। लेकिन बस अपने से जोड़े रखना, इतना ही मांगना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या मांगना है? अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो कुछ और मांगने की ज़रूरत ही क्या है? दुनिया का जो सामान है या दुनिया के जो लोग हैं वो सब दुनिया बनाने वाले ने ही बनाए हैं। अगर हम वो खिलौने ना लेके दुनिया बनाने वाले को ही ले लेते हैं, उन्हीं को मांग लेते हैं, फिर क्या ज़रूरत है हमें कि हम किसी और को मांगें या किसी और की इच्छा रखें? जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम कुछ के लिए क्यों मरते हैं? इतना तो हमें सोचना चाहिए। और अगर सब कुछ लेना है तो पागलपन बहुत ज़रूरी है भगवान के प्रति। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी।